नमस्कार, मैं हूं राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अमित जोगी जी हैं। उनसे बात करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहा और किस तरह का माहौल देखते हैं इस लोकसभा चुनाव में। चूँकि जनता कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव से पूरी तरह से बाहर थी, उनका कोई प्रत्याशी, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी इस चुनाव में कहीं बाहर नहीं निकले थे। आइए अमित जी से बात करते हैं कि कैसा रहा साल भर का अज्ञातवास और इस दौरान क्या क्या किया उन्होंने। अमित जी, साल भर के लगभग आप अज्ञातवास में थे। अभी अभी 6 महीने हुए हैं। 6 और महीने मैं चाहता हूं कि अपने परिवार की ओर ध्यान दूं। पिछले 4 सालों से लगातार कुछ न कुछ हमारे परिवार के साथ ऐसा होता रहा। पापा का आकस्मिक निधन हो गया, मम्मी की तबीयत बिगड़ गई, बेटे की तबीयत बिगड़ गई, फिर चुनाव आ गया। तो मैंने ये व्यक्तिगत निर्णय लिया कि 1 साल अभी मैं अपने परिवार के साथ ही रहना चाहता हूँ। और आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। लोकतंत्र ही हमारे देश की सही मायने में ताकत है। और मैं आपके चैनल से, छत्तीसगढ़ तक के माध्यम से अपील करूँगा सभी मेरे साथियों को कि आप जिसको भी वोट देना चाहते हैं दें, पर वोट का उपयोग जरूर करें। विधानसभा चुनाव के बाद लगातार आप मीडिया से दूरी बना रखे, लोगों से नहीं मिलते थे, तो किस तरह का अनुभव रहा है? किस तरह से अचानक आप दूरी बना ली? ये एक एकांतवास है। शुरुआत में मैंने विपश्यना चालू करी, उससे काफ़ी कुछ मन को आत्मसंतोष मिला, आत्मविश्लेषण करने का भी पर्याप्त अवसर मिला। और 1 साल के बाद आप अमित जोगी को नए रूप में देखेंगे। इस लोकसभा चुनाव में ये क्या देख रहे हैं? भाजपा कांग्रेस कहाँ है? आप क्या मानते हैं? देखिए, एक चीज़ तो बड़ा मन को पीड़ा भी होती है। हम लोग पिछले 2 दशकों से राजनीति कर रहे हैं, पर आजकल जो देखने को मिलता है, राजनीति का जो स्तर है वो बड़ा पीड़ादायक है। मुझे लगता है कि जो लोग बड़े पद में बैठे हैं उनको बड़ा दिल भी रखना चाहिए। कोई नेता प्रधानमंत्री की सिर फोड़ने की बात करता है, प्रधानमंत्री कुछ कुछ बोलते हैं, तो किस तरह की बयानबाजी, किस तरह का राजनीतिक दौर चल रहा है? मैंने कहा ना कि स्तर जो है हर लेवल पे उसमें पतन हुआ है। और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मरवाही जोगी जी का एक दबदबा वाला क्षेत्र था, मरवाही को जोगी का गढ़ माना जाता था, और इस चुनाव में जोगी कांग्रेस पूरी तरह से बाहर थी। तो क्या देख रहे हैं, किसका फायदा होगा इससे? देखिए, हमारी क्षेत्रीय पार्टी है, हम लोग क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। और पिछली बार जब चुनाव हुए तो मुझे लगा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच ज़बरदस्त ध्रुवीकरण हुआ और क्षेत्रीय दल अपनी बात जैसे रखनी चाहिए थी हम लोग नहीं रख पाए। हमारी विफलता रही है। लोकसभा चुनाव जो हैं वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लड़े जाते हैं। ऐसे में पिछली बार भी एक तो हमारी पार्टी जो है बहुत सीमित संसाधन रहते हैं, ले दे के तो कोई चुनाव लड़ सकते हैं। अब अगली बार अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो शायद हम लोग सब चुनाव एक साथ मिलके लड़ें। नहीं तो अभी विधानसभा खत्म हुआ, अब लोकसभा आ गया, इसके 2 महीने बाद फिर पंचायत की कवायद चालू हो जाएगी, फिर ठंड में नगरीय निकाय आ जाएगा। तो मतलब एक चुनाव से दूसरे चुनाव, ये हम जैसी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के बस की बात नहीं है। लगातार दल के जो नेता है वो अन्य दलों में शामिल हो रहे, तो इसका कितना नुकसान होगा जनता कांग्रेस? देखिए, लोग पॉलिटिकल लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, वो दल में जिसके भी जाएं पर दिल में हमारे हैं। तो इसका फायदा क्या बीजेपी को, कांग्रेस को, जो आपके नेता चले? अब वो तो देखिए रिजल्ट, कई लोग जो राष्ट्रवाद से प्रेरित थे वो शायद बीजेपी में गए हैं। कई लोग जो संविधान की रक्षा करना चाहते थे वो कांग्रेस में चल दिए हैं। और भी व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं जो जहां गया है। मैंने अपनी तरफ से किसी को नहीं रोका, क्योंकि आप पॉलिटिकल आदमी हो, चुनाव चल रहा है,
जनता के बीच तो आपको जाना ही है, तो फील्ड वर्कर्स को एक्टिव रहना पड़ेगा। और क्योंकि हम लोग रेस में नहीं है तो सारे विकल्प उनके लिए खुले हैं। ये हमारे साथ जनता कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी जी, तो जो जिनसे हमने खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश मिश्रा, पेंड्रा।